26 जनवरी को भारत ने अमेरिका के मुंह पर जड़ा सबसे जोरदार तमाचा। मदर ऑफ ऑल डील्स ने पलट दी भारत की किस्मत। अभागा निकला अमेरिका। जिसे कहा था डेड इकोनॉमी, आज उसी ने अमेरिका का निकाल दिया जनाजा। ट्रंप की छाती पर मूल दलकर भारत बन गया दुनिया का नया बॉस। ट्रंप के ट्रेड वॉर की निकली हवा। खैरात मांगने वाला नहीं, अब दुनिया नचाने वाला बना भारत। यूएस की हेकड़ी हुई हवा। मोदी ने कर दी दुनिया की सबसे बड़ी डील। पाकिस्तान बेहोश और अमेरिका कोमा में। मोदी के न्यू इंडिया ने 26 जनवरी को लिखती ट्रंप की बर्बादी की नई स्क्रिप्ट। गणतंत्र दिवस पर भारत ने अमेरिका को उसकी हैसियत से नाप डाला। खबर ऐसी है कि आपका सीना भी 56 इंच का हो जाएगा। इसलिए उसे जानने से पहले कमेंट में लिखते चलिए भारत माता की जय। सच पूछिए तो इधर कर्तव्य पथ पर भारत अपनी सुपर पावर होने की ताकत की नुमाइश कर रहा है, उधर अमेरिका सदमे में और पाकिस्तान तो खैर कब का बेहोश हो चुका है। न्यूयॉर्क से लेकर वॉशिंगटन तक ऐसी खलबली मची है कि व्हाइट हाउस की दीवारों में भी कंपन महसूस हो रहा है। खबर आ रही है कि पछतावे में डोनाल्ड ट्रंप एस्पिरिन पर एस्पिरिन फाके जा रहे हैं, लेकिन उनके सिर का दर्द है कि जाने का नाम नहीं ले रहा। भारत ने 26 जनवरी यानी अपने गणतंत्र दिवस के मौके पर अमेरिका के मुंह पर कूटनीति का ऐसा तगड़ा तमाचा मारा जिसकी गूंज और जिसका सदमा उसे आने वाले कई सालों तक लगने वाला है। वर्ल्ड बैंक के बड़े बड़े एनालिस्ट जो कल तक भारत को लेक्चर देते थे, आज वो भी सदमे में। पूरी दुनिया अपनी खुली आंखों से देख रही और मान रही कि इस प्लेनेट पर अगर रहने का कोई सबसे बेहतरीन दौर है तो वो भारत में रहने का दौर है। ये मोदी का न्यू इंडिया है जो न झुकता है न रुकता है। हम भूले नहीं और नहीं दुनिया को भूलने देंगे कि साल 2012 में इसी वर्ल्ड बैंक ने और इन्हीं पश्चिमी देशों ने भारत की अर्थव्यवस्था को फ्रेजाइल 5 की लिस्ट में डाल दिया था। मतलब दुनिया की 5 सबसे कमजोर और अस्थिर अर्थव्यवस्थाओं में से एक। हमारा मजाक उड़ाया जाता था, हमें दया की भीख दी जाती थी, लेकिन वक्त का पहिया देखिए कैसे घूमा। वो फ्रेजाइल 5 वाला भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर सीना तान कर खड़ा है। और फ्रेजाइल 5 से टॉप 3 की तरफ बढ़ना किसी सपने जैसा नहीं बल्कि एक जीती जागती हकीकत है। अगले साल तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है और वो है दमदार लीडरशिप और भारत की जनता का भरोसा। आपको याद होगा अभी पिछले साल अगस्त 2025 में डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे थे। ट्रंप ने अपनी रैलियों में चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि भारत एक डेड इकोनॉमी है। उन्होंने कहा था कि भारत का अब कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन मिस्टर ट्रंप, जरा अपनी आंखों से चश्मा हटाकर देखिए, आज उसी भारत ने जिसे आप डेड इकोनॉमी कह रहे थे, उसी में पूरी दुनिया अपना फ्यूचर देख रही है। दुनिया भारत के पीछे भाग रही है। हर कोई भारत के साथ एफटीए करना चाहता है। एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मतलब साफ है, आप हमारे यहां सामान भेजो बिना किसी टैक्स और बिना टैरिफ के, और हम आपके यहां सामान भेजेंगे बिना किसी रोक टोक के। दुनिया जान चुकी है कि भारत सबसे कम टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है। ट्रंप चिल्लाते रह गए कि भारत टैरिफ किंग है, लेकिन असलियत यह है कि इस डील से भारत को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि हमारे भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को इसका फायदा होगा, जो इसकी गिनती करना भी मुश्किल है। दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियां जो अब तक चीन या वियतनाम भाग रही थी, वो अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भारत दौड़कर आएंगी। इन सब के बीच जो सबसे बड़ी खबर है जिसने ट्रंप की नींद उड़ा दी है, वो है यूरोपीय संघ का फैसला। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लीन ने साफ साफ कह दिया कि यूरोप ने अपना मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि हमने फैसला किया है कि भारत के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करेंगे। हम भारत के साथ वो डील करने आए हैं जिसे इतिहास में मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जाएगा। जी हां, मदर ऑफ ऑल डील्स। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सांतोस दा कोस्टा, और यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन इस बार भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनकर आ रहे हैं। 26 जनवरी को जब राजपथ पर भारत की सेना अपना दम दिखा रही थी, तो ये दोनों बड़े नेता वहां गवाह बन रहे थे भारत की बढ़ती ताकत का। सोचिए और जरा टाइमिंग देखिए। स्टेट डिनर और औपचारिक कार्यक्रमों के साथ साथ दोनों नेताओं के एजेंडे में जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो है एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत के साथ मुक्त व्यापार वार्ता को फाइनल करना, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना। यह सब ऐसे समय पर हो रहा है जब यूरोप खुद एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी दादागिरी दिखाते हुए पहले ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण की बात की, और जब यूरोप ने विरोध किया तो ट्रंप ने अपने ही दोस्तों के खिलाफ ट्रेड वॉर की शुरुआत करने की धमकी दे दी। ट्रंप को लगा कि वो डराकर और धमकाकर यूरोप को झुका देंगे। उन्होंने सोचा कि अमेरिका के बिना यूरोप का क्या होगा, लेकिन ट्रंप ये भूल गए कि अब दुनिया के समीकरण बदल चुके हैं। यूरोप ने अमेरिका के सामने झुकने के बजाय भारत से हाथ मिलाना बेहतर समझा। ये भारत की कूटनीतिक जीत है। मुख्य अतिथियों का चयन भारत की सोची समझी रणनीति और
और कूटनीतिक सोच का संकेत देता है। भारत ने दुनिया को बता दिया कि हम किसी एक देश पर निर्भर नहीं है। भारत दुनिया के दूसरे हिस्सों के साथ अपने रणनीतिक और व्यापारिक रिश्ते इतनी तेजी से बढ़ा रहा है कि अमेरिका जैसा देश भी अब साइडलाइन महसूस कर रहा है। लंदन के पब से लेकर बर्लिन के कैफे तक बस एक ही चर्चा हो रही है कि देखो भाई, भारत ने ट्रंपुआ को क्या नचाया है। ट्रंप अपनी हेकड़ी में रह गए और मोदी जी ने बाजी मार ली। ये एफटीए समझौता कोई आम समझौता नहीं है। पिछले 4 सालों में भारत का 9वां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। इससे पहले भारत ने ब्रिटेन, ओमान, न्यूजीलैंड और कई दूसरे देशों के साथ ऐसे ही समझौते करके अपनी ताकत का लोहा मनवाया। यूरोपीय संघ पहले जापान, दक्षिण कोरिया और वियतनाम के साथ भी ऐसे समझौते कर चुके हैं, लेकिन भारत के साथ होने वाला यह समझौता उन सबसे कहीं ज्यादा बड़ा और विशाल है। इसे मोटे तौर पर ऐसे समझिए कि जब यूरोपीय संघ और भारत साथ आते हैं तो 2 अरब लोगों का विशाल मुक्त बाजार बनेगा। 2 अरब लोग, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। ये दुनिया की जीडीपी का 1/4 हिस्सा है। यानी दुनिया के व्यापार का 25% हिस्सा अब भारत और यूरोप के कंट्रोल में होगा। ट्रंप अपनी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी और अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाते रह गए और यहां भारत ने ग्लोबल इकोनॉमी का गेम ही पलट दिया। भारत के लिए यूरोपीय यूनियन पहले से ही उसका सबसे बड़ा व्यापारिक समूह है, लेकिन इस डील के बाद यह रिश्ता एक अलग ही लेवल पर चला जाएगा। यह समझौता जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस यानी जीएसपी की भी बहाली करेगा। अब आप पूछेंगे कि जीएसपी का क्या फायदा है, तो सुनिए, इसका मतलब है कि विकासशील देशों से यूरोपीय बाजार में आने वाले कई प्रोडक्ट्स पर अब कोई इंपोर्ट ड्यूटी या आयात शुल्क नहीं लगेगा। इसका सीधा फायदा हमारे देश के छोटे और मझोले व्यापारियों को होगा। यह एग्रीमेंट भारत की उस खोई हुई बाजार की पहुंच को बहाल करेगा जो पिछले कुछ सालों में मुश्किलों का सामना कर रही थी। इससे भारत का कपड़ा उद्योग, भारत की दवाइयां, हमारा स्टील और पेट्रोलियम उत्पाद और मशीनरी जैसे प्रमुख एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ कम होंगे। इसका मतलब है कि यूरोप के बाजारों में भारत का सामान सस्ता मिलेगा और जब सामान सस्ता और अच्छी क्वालिटी का होगा तो यूरोप की जनता अमेरिकी सामान छोड़कर मेड इन इंडिया सामान खरीदेगी। यही तो वो बात है जिसने ट्रंप को एस्पिरिन खाने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिकी टैरिफ बढ़ने से जो झटके भारतीय कंपनियों को लग सकते थे, अब इस यूरोपियन डील ने उन झटकों को पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लिया है। भारत ने अपनी सुरक्षा का ऐसा कवच तैयार कर लिया जिसे भेदना अब अमेरिका के बस की बात नहीं है। ट्रंप सोचते थे कि वो टैरिफ बढ़ाकर भारत को घुटनों पर ला देंगे, लेकिन मोदी जी ने यूरोप का दरवाजा खोलकर ट्रंप को दिखा दिया कि भारत के पास विकल्पों की कमी नहीं है। आज भारत दुनिया को यह बता रहा है कि हम बिजनेस करना जानते हैं और अपनी शर्तों पर करना जानते हैं। कहां गया वो अमेरिका जो पूरी दुनिया का ठेकेदार बनता था? आज भारत की शर्तों पर यूरोप डील कर रहा है और अमेरिका कोने में बैठकर बस तमाशा देख रहा है। भारत के इस कदम ने साबित कर दिया कि जियोपॉलिटिक्स में अब इमोशन नहीं बल्कि स्मार्ट मूव्स चलते हैं। ट्रंप अपनी ईगो में रहे और भारत ने मौके पर चौका मार दिया। जो लोग कल तक कहते थे कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की क्षमता नहीं है, आज वो देख लें। जब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों और यूरोप जैसा विशाल बाजार भारत के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि क्वालिटी और ट्रस्ट अब भारत का दूसरा नाम बन चुका है। यानी आज का 26 जनवरी सिर्फ परेड और झांकियों का दिन नहीं है, बल्कि ये वो दिन है जब भारत आर्थिक आजादी का नया अध्याय लिख रहा है। ये मदर ऑफ ऑल डील्स इस बात का सबूत है कि 21वीं सदी सच में भारत की सदी है। ट्रंप को अब समझ में आ रहा होगा कि डेड इकोनॉमी किसे कहते हैं। डेड वो नहीं जो आगे बढ़ रहा है, डेड वो सोच है जो आपको लगता है कि आप अकेले दुनिया चला सकते हैं। भारत ने दिखा दिया कि साथ मिलकर चलना ही असली ताकत है, लेकिन वो साथ बराबरी का होना चाहिए। यूरोप को भारत की जरूरत थी और भारत ने उसे सम्मान दिया, लेकिन अपनी शर्तों पर। यह है नया भारत जो अपनी वैल्यू जानता है और अपनी कीमत वसूलना भी जानता है। तो एस्पिरिन खाते रहिए मिस्टर ट्रंप, क्योंकि भारत की रफ्तार अब रुकने वाली नहीं है। यह समझौता तो बस एक शुरुआत है। अभी तो ऐसे कई और धमाके होने बाकी हैं। अगर आपको भी भारत की इस उपलब्धि पर फक्र है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जय हिंद।